Welcome back to the new video. Students, आज हम पढ़ेंगे इफ़ आई वर यू चैप्टर, जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो आप सब एक्साइटेड तो बहुत होंगे ना, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लास्ट एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, तो आप ये सोच रहे होंगे आई के साथ वर का यूज़ क्यों किया गया है, जबकि हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ इसमें वर का यूज़ किया गया है क्योंकि हम इसमें रियलिटी से बियॉन्ड बात कर रहे हैं। फॉर सपोज, अगर मैं तुम होता तो मैं शायद गया होता। इफ़ आई वर यू आई हैड प्रोबेबली गो टू द पार्टी। पर अभी आप नहीं गए हैं ना, इसलिए अगर आप रियलिटी की बात कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, इफ़ आई वॉज यू। ओके, तो ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी से बियॉन्ड बात कर रहे हैं हम, इसलिए हमने इसमें इफ़ आई वर यू क्या सेंटेंस यूज़ किया है। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से दो कैरेक्टर्स, फर्स्ट इज जिराड एंड सेकेंड इज इंट्रूडर, किस तरीके से वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं इस चैप्टर के अंदर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जिराड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। जिराड अकेला रहता है एक शांत से, एक अकेले से कॉटेज से। कॉटेज मतलब एक छोटा सा बंगला। एन इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है घुसपैठिया। हु इज क्रिमिनल, एक घुसपैठिया जो कि एक क्रिमिनल है, वो चुपके से उसके कॉटेज में घुस जाता है, एंटर कर जाता है। और उसका वो क्या उससे मिलने आया था? नहीं, ही इंटेंड्स टू मर्डर जिराड। वो क्या करने आया था? जिराड का मर्डर करने आया था। वो इंट्रूडर जिराड को मारने आया था, हम देखेंगे क्यों। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, क्या करने, और मर्डर करके वो क्या करता, उसकी आइडेंटिटी उससे ले लेता। डज ही सक्सीड, क्या वो उसमें सक्सेसफुल हो पाया, हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब ये क्या है, एक प्ले की तरह है, तो इसमें डायलॉग्स हैं, बीच बीच में सीन है, तो सीन कोई और बोल रहा है और जिराड और इंट्रूडर के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ डायलॉग। सीन, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक कॉटेज है, एक छोटा सा बंगला है, उसके इंटीरियर को बताया हुआ है कि देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, एक एंट्रेंस है पीछे की तरफ राइट में, विच में बी कर्टेन, जिसके ऊपर कर्टेन्स लगे हुए हैं, पर्दों से उसे ढका हुआ है। अनदर डोर टू द लेफ्ट, और एक डोर कहाँ है, उसके लेफ्ट में है। मे बी अ प्रैक्टिकल डोर, शायद वो प्रैक्टिकल डोर होगा, क्योंकि जो राइट में है, उसके बैक राइट में जो एंट्रेंस है उसको कर्टेन से ढका हुआ है, तो शायद वो इतना ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। जो लेफ़्ट वाला डोर है वो शायद जो वो प्रैक्टिकल डोर है। फर्नीचर बहुत सिंपल सा है, इससे हमें क्या समझ आ रहा है, फर्नीचर सिंपल है कि जिराड कोई बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन नहीं था कि इंट्रूडर उसके घर में घुस के उसे मारने आए। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल, उस रूम के अंदर क्या है, उस फर्नीचर में क्या इंक्लूड है, एक छोटी सी टेबल जो टूवर्ड्स द लेफ्ट, जो लेफ्ट में रखी हुई है। एक चेयर है, एक और दो चेयर है, एक दीवान है। दीवान क्या है, काइंड ऑफ बेड, और आपके कहाँ रखा हुआ है, राइट की साइड रखा हुआ है। तो ऐसे ये बता रहे हैं, अब स्टेज ऑन द राइट, ऑन द साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज की तरफ रखा हुआ है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल के ऊपर क्या है, टेलीफोन है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दे उठते हैं, जिराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल। जैसे ही पर्दा उठता है, जैसे ही हमारा फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है, तो जिराड किसके पास खड़ा है, टेबल के पास खड़ा है, मेकिंग अ फ़ोन कॉल, एक कॉल मिला रहा है। और जिराड को जैसे ही ऑडियंस देखती है, तो ऑडियंस देखकर जिराड को समझ जाती है कि वो एक मीडियम हाइट का इंसान है, मतलब ना तो वो ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा लंबा है। वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, उसने पहन रखे हैं, हॉर्न क्या होते हैं, सींग, और रिम्ड होते हैं फ्रेम के ग्लासेस। ऐसा लग रहा है कि उसने सींग के बने हुए ग्लासेस पहन रखे हैं, पर ऐसा नहीं था, वो नॉर्मल ग्लासेस थे, ऐसा लग रहा था। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन सूट, और वो किस में ड्रेस्ड है, एक प्रॉपर फॉर्मल सूट में, फॉर्मल सूट उसने एक पहन रखा है, लॉन सूट पहन रखा है, और उसके ऊपर एक बड़ा सा कोट डाल रखा है। हिज वॉइस इज कल्चर, और उसकी वॉइस क्या है, बहुत वेल मैनर्ड है। वेल मैनर्ड मीन्स कि बड़ा सभ्य सा, बड़ा सुशील सी आवाज़ वाला वो लग रहा है कि हाँ पढ़ा लिखा एक वेल एजुकेटेड इंसान है जिराड। वेल, अब वो कॉल पे बात कर रहा है। टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उन्हें कहो कि वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर ले। आई मस्ट नो, मुझे भी पता होना चाहिए। हाँ, आई एक्सपेक्ट आई विल
स्टिल बी हेयर, हाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, पहुँच जाना चाहिए था, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, पर तुम मेरे भरोसे मत रहना या उसको काउंट मत करो इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम कि मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। राइटो, गुड बाय। ठीक है, गुड बाय। ही पुट्स डाउन द फोन, वो फ़ोन को रख देता है। वो दीवान की तरफ जाता है जो कि लेफ्ट में रखा हुआ था। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पर ट्रैवलिंग बैग रखा हुआ है, मतलब जो दीवान है, छोटा सा बेड है, उसके ऊपर ट्रैवलिंग बैग उसका रखा हुआ है। स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैक करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब हमें यहाँ तक ये समझ आया कि जिराड कहीं जा रहा है। वाइल्स ही इज़ दस एंगेज, वो पैकिंग में इतना एंगेज हो गया था, इतना इन्वॉल्व हो गया था। अनदर मैन, जो दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू जिराड मतलब जो जिराड जैसा ही था, बिल्ड मतलब मिड हाइट, फिजिक, ये सब में। एंटर्स फ्रॉम द राइट स्लाइटली, जो राइट से चुपचाप एंटर कर जाता है, और उसके हाथ में क्या है, रिवॉल्वर है, एक गन है। ही इज़ फ्लैशिंगली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, वो बड़ा तड़कते फड़कते सा कोट सा पहन के आया है बिल्कुल, एंड अ सॉफ्ट हैट, और एक हैट पहन कर आया है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली, मीन्स बाय चांस, अगेंस्ट द टेबल। अब क्या है, वो जो इंट्रूडर है वो चुपचाप घुस गया है जिराड के रूम में राइट साइड से। उसके हाथ में रिवॉल्वर है, उसने बहुत फ्लैशिंगली क्लोथ्स पहन रखे हैं, सॉफ्ट हैट पहन रखी है, और वो जैसे ही अंदर घुस रहा होता है वो अचानक से टकरा जाता है एक टेबल से, और उस टकराने की आवाज़ को क्या सुन लेता है, जिराड सुन लेता है, और अचानक से वो मुड़ जाता है। जिराड कहता है प्लीजेंटली, बड़े अच्छे से, वाई, क्यों, दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, अरे ये तो एक सरप्राइज है मिस्टर। मतलब जिराड को शायद ये लग रहा था कि वो उससे मिलने आया है, तो इस लाइन में जो मिस्टर थोड़ा लॉन्ग किया गया है, एग्जाजरेट किया गया है, ये उसके फियर को न दिखाने के लिए किया गया है कि जिराड इस समय बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ कि तुम मुझे देख के बड़े खुश से हो गए, बड़े हैप्पी हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा लंबे समय तक खुश रहोगे। पुट दोज पॉज अप, चलो चलो अपने पॉज यानी अपने हाथों को ऊपर कर लो, दिस इज़ अ फ्रेज, पुट दोज पॉज अप, रेज योर हैंड्स। जिराड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, अरे ये तो ऐसा लग रहा है कोई ड्रामा सा चल रहा है, नॉट वेरी ओरिजिनल सा नहीं लग रहा है। क्या क्या होता है उसमें, एकदम से पिस्टल हाथ में होती है, कोई घुस जाता है, कहता है अपने हाथ ऊपर कर लो, तो ऐसा मेलोड्रामा सा लग रहा है, शायद ओरिजिनल सा नहीं लग रहा है मुझे। पर इंट्रूडर बात काटते हुए कहता है ट्राइंग टू बी काम एंड मैनर, मतलब वो कहता है कि शायद मैं अपने आप को थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसको उसकी बात से गुस्सा आ रहा था। जिराड कहता है नॉनचालेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, कि जिराड कहता है कि शायद तुम जो कर रहे हो उसमें तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें पसंद नहीं है वो काम, शायद इसलिए तुम इस तरीके से कर रहे हो। इंट्रूडर कहता है, अब घुसपैठिया कहता है थैंक्स अलॉट, हाँ हाँ शुक्रिया। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम भी जल्दी ही ये स्मार्ट बनना, जो तुम इतना चतुर बन रहे हो ना, ये स्मार्ट वार्ट बनना तुम छोड़ दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, और मैं तुम्हें रेंगने पे मजबूर कर दूंगा, मीन्स तुम्हें गिड़गिड़ाने पे, बिलकने पे मजबूर कर दूंगा, तुम्हारी ये जो जितनी चतुराई है ना, होशियारी दिखा रहे हो, ये सब कुछ निकल जाएगी। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, पर उससे पहले कि मैं तुम्हें रेंगने पे मजबूर कर दूँ, बिलकने पे मजबूर कर दूँ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें जाननी है। तो इस तरीके का कुछ इंसिडेंट है। ये वो टेबल है जिससे वो टकरा गया था, यहाँ पर आप देख रहे हो सामान है, ये पैक कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जिराड, एनीथिंग यू लाइक, जो भी तुम्हें पसंद हो, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे तो सारे आंसर्स पता है। अब जिराड, वो इंट्रूडर उसे बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे बारे में चीज़ें कुछ जाननी है, और जिराड कहता है हाँ पूछो, कुछ भी पूछो जो तुम्हें पसंद हो, मुझे तो सब पता है। तो अपने बारे में तो हर किसी को सब पता होता है, बट बिफोर, उससे पहले वी बिगेन, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, कि अच्छा तुम मेरे बारे में जान लेना, पर उससे पहले मुझे अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। यू मे बी कम्फर्टेबल, शायद तुम अपनी पोजीशन में कम्फर्टेबल होंगे, मतलब खड़े खड़े कम्फर्टेबल होंगे, बट आई एम नॉट, मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ भाई बिल्कुल भी। इंट्रूडर, चलो ठीक है, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मजाक वजाक नहीं करना मुझसे। मोशंस टू अ चेयर, और वो किसकी तरफ बढ़ता है, चेयर की तरफ बढ़ता है। एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन अ दीवान बाय द बैग, और अपने आप को कहाँ बैठा लेता है,
उस दीवान के पास बिठा लेता है जहाँ पर बैग रखा हुआ था उसके पास। नाउ देन उसके बाद वी विल हैव अ नाइस टॉक अबाउट योर सेल्फ। वो कहता है चलो ठीक है। वो क्या करता है, चेयर की तरफ जाता है और कौन, जेरार्ड चेयर की तरफ जाता है और वो अपने आप को दीवान पे बिठा लेता है। कौन, इंट्रूडर दीवान पे बिठा लेता है, दीवान पे बिठा लेता है। इसमें इतनी चीज़ समझ आई ना, कंफ्यूज मत होना। जेरार्ड चेयर पे बैठता है और इंट्रूडर दीवान के पास बैठता है, सॉरी दीवान पे बैठता है जो जहाँ पर बैग रखा हुआ था। अब कहता है चलो अब देन वी विल हैव अ नाइस टॉक अबाउट योर सेल्फ, चलो अब बात करते हैं तुम्हारे बारे में। जेरार्ड कहता है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, पर तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, एक सिंपैथेटिक ऑडियंस बनना पड़ेगा, एक काइंड ऑडियंस बनना पड़ेगा। शो चल रहा होता है तो उसमें ऑडियंस क्या कर रही थी, चुपचाप सुन रही होती है ना। तो जेरार्ड भी चाह रहा है कि वो इंट्रूडर, वो घुसपैठिया जो उसके घर पे आया है वो उसे सुने। मतलब ये तो वही बात होगी ना, तुम्हारे घर पे चोर घुस गया और तुम उसे अपना रोना पीटना सुना रहे हो, दुख दर्द अपने जीवन की पीड़ा सुना रहे हो टाइप्स। तो वो कह रहे हैं आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, चलो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी बताता हूँ। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय जिप्सीज, ये किस तरीके से मैं जब एक बच्चा था तो मुझे नोमैड्स ने, इधर उधर घूमने फिरने वाले लोगों ने चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों मैं 32 साल का होते हुए, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जेरार्ड 32 ईयर्स का है, कि 32 साल का होते हुए भी आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज। हाउ, तो वो कहता है कि किस तरीके से मैं कितना परेशान हूँ, कितना अकेला हूँ, कि मेरा कोई नहीं है आगे पीछे, और मैं किस तरीके से बिल्कुल इस 32 ईयर्स की एज में भी अपने आप को तन्हा अकेला महसूस करता हूँ। और वो आगे बता रहा होता है हाउ, कि कैसे। और फिर वो कहता है, इंट्रूडर कहता है अरे ठीक है अपने तक रखो, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जवाब नहीं आता है। तो वो कहता है वेल डू यू, क्या तुम अकेले रहते हो भाई, क्या है ऐसा? जेरार्ड कहता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो। नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, कहते कि ये तो बड़ा लापरवाही का क्वेश्चन है और तुम्हारी आवाज़ भी बड़ी मुझे अजीब सी लग रही है अब इस क्वेश्चन को सुनते हुए, क्योंकि वो पहले ही बता चुका है कि भाई मैं तन्हा हूँ इस एक्सेस कॉटेज में, मैं पहले ही चुरा लिया गया था तो मैं अकेला ही रहूँगा ना। इंट्रूडर अब जोर दे के बोलता है विद एम्फेसिस, डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जेरार्ड कहता है एंड आई डोंट आंसर, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, अगर मैं जवाब ना दूँ। इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस, तुम में इतना दिमाग तो होगा, नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, तुम में इतना दिमाग तो होगा कि तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहोगे अगर तुम मेरे सवाल का जवाब ना दो तो। जेरार्ड कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड, कितनी बकवास कर रहा है ना, पेन देन इन मियर डिज़ायर टू डू सो। आई थिंक गुड सेंस, मेरे हिसाब से एक अच्छी सेंस ज़्यादा दिखा देती है एबिलिटी, कि आप उस पेन को अवॉइड कर दो, उस चीज़ से जो आप चाहते हो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? तो वो कहता है कि भैया मेरे अंदर बड़ी गुड सेंस है और मैं कितना भी पेन बर्दाश्त कर सकता हूँ ये वो, और मेरी डिज़ायर के ऐसे वैसे बोलता है, वो बकवास करता है मतलब। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर? इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम में मत जाओ। आई लाइक योर्स बेटर, कि मुझे तुम्हारा अच्छे से पता है, तुम्हारा नाम मिस्टर जेरार्ड है। वट आर योर्स क्रिश्चियन नेम्स? अब इसमें क्या है ना कि इनके क्रिश्चियन नेम्स अलग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुंडली के नाम अलग होते हैं वैसे इनके क्रिश्चियन नेम्स अलग होते हैं। तो जेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर कहता है डू यू रन अ कार, क्या तुम कार वार चलाते हो भाई? जेरार्ड कहता है नहीं। अब वो इंट्रूडर भड़क गया, कहता है ये तो झूठ है, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, कि तुम किसी बेवकूफ़ से बात नहीं कर रहे हो, बेवकूफ़ से पाला नहीं पड़ा है। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं उतना ही स्मार्ट हूँ जितना तुम, अरे नहीं मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, मैं जानता हूँ तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइस गाय, तो तुम क्या हो जाओ, बिल्कुल ही ज़्यादा केयरफुल हो जाओ, ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश मत करो। वाइस गाय उसे मजाक में उस तरीके से बोलता है वो। जेरार्ड बोलता है आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो? और इट्स मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, अरे क्या तुम अमेरिकन हो ना? जेरार्ड बोलता है अरे तुम तो अमेरिकन हो ना, या तुम उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बताओ ना। मतलब उसका झूठ पकड़ा गया
तो उसको वो उल्टी तरीके से बोल रहा है। इंट्रूडर कहता है लिसन, सुनो, दिस गन नो टॉय, ये एक गन है, कोई खिलौना नहीं है, खिलौना। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, और अगर तुम इस गन से नहीं डर रहे हो ना तो मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ तुम्हें मारे बिना। स्टिल गेट माई आंसर्स, और मुझे फिर भी मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिराड कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बेशक। इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम इसी तरीके से रहे, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरीके से ग्लैड करूँगा, मैं ग्लैड रहूँगा तुम्हें असिस्ट करते हुए, तुम्हारी हेल्प करते हुए। आई डू पॉजेस अ कार, हाँ मैं रखता हूँ, मेरा हक है एक कार पर। एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, और वो कहाँ है, मेरे ये जो एक्सेस कॉटेज है उसके साइड में एक गैराज बना हुआ है, वहाँ है। इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर, ये हुई ना बात, ये अच्छा है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या अक्सर यहाँ लोग आते हैं? जिराड कहता है वेरी रेयरली, वेरी इनफ्रिक्वेंट, बहुत कम, बहुत रेयर। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, वो क्या कहता है कि शायद कुछ ही लोग हैं जो मुझे झेल सकते हैं, तो कुछ ही लोग हैं जो यहाँ आते हैं मुझसे मिलने। एक तो मेरा बेकर है, एक मेरा ग्रीन ग्रोसर है और एक मिल्कमैन है, क्वाइट चार्मिंग, जो बड़ा अच्छा सा है, बट नो वन इज़ सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। तो इसमें जिराड बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो चीज़ों को घुमा घुमा के बता रहा है कि हाँ भैया यहाँ तो कोई नहीं आता है, जो मेरे रोज़ के लोग हैं जिससे मैं भाई दूध लेता हूँ, और मेरा ग्रोसरी वाला, तो वही वाले लोग यहाँ पर आते हैं, और कोई लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे। इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कभी भी किससे नहीं मिले हो, ज़्यादा किसी ट्रेड्स पीपल से नहीं मिले हो। ट्रेड पीपल मतलब ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, ज़्यादा बाहर घूमते नहीं हो इस तरीके से, या कुछ काम वाम नहीं करते हो, इस तरीके से वो उसको बोलने की कोशिश कर रहा है। कौन बोलने की कोशिश कर रहा है? इंट्रूडर। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कि तुम कभी बाहर नहीं गए हो कोई सामान वामान करने, खरीदारी वरीदारी करने। जिराड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, कि मुझे तो भैया ऐसा लग रहा है कि तुमने तो बहुत ही ज़्यादा जोखिम उठाया है मेरे बारे में जानकारी इकट्ठे करने के लिए। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, है जैसा कि तुम मेरे बारे में इतना जानते हो, इतना जोखिम उठा के मेरे बारे में जानने के। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे? तुम मेरे बारे में तो इतना जोखिम उठा के जान लिया। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम तो बड़े हम्बल से लग रहे हो, बड़े दयालु से लग रहे हो मुझे, बड़े अच्छे से बढ़िया से हो। इंट्रूडर कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, चलो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोच रहे हो तुम स्मार्ट हो, बट आई एम टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, पर मैं यहाँ सबसे ज़्यादा होशियार हूँ, मीन्स आई एम द स्मार्टेस्ट। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ दैम, वो उसे बोलते हुए कहता है कि मेरे पास दिमाग है, मैं उसका इस्तेमाल भी करता हूँ। और जिराड के पास भी दिमाग है पर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है। और दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसी तरीके से मैं यहाँ पहुँच गया। कहते हैं अरे भाई मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ, तुम सोच रहे हो तुम स्मार्ट हो, पर मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जो दिमाग मेरे पास है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो जिराड कहता है एंड वेयर प्रिसाइजली यू गॉट, और तुम्हें क्या मिल गया भैया, प्रिसाइजली बताओ तुम्हें क्या मिल गया यहाँ पहुँच के। इट डिडंट रिक्वायर्ड अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। अब जिराड उसका मजाक उड़ाता है। जिराड कहता है कि तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें प्रॉपर मिल क्या गया, तो तुम इतने खुश हो रहे हो, इतने हवा में उड़ रहे हो, अपने दिमाग की शाबाशी कर रहे हो, अपने आप को प्राउड फील करा रहे हो। मेरे इस छोटे से कॉटेज में घुसना, ठीक है, ब्रेक इनटू मतलब चुपके से घुसना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़े दिमाग का खेल नहीं है। इंट्रूडर कहता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर कॉटेज, वो कहता है अच्छा बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे कॉटेज में घुस गया तो तुम भाई सरप्राइज क्यों हो गए थे? और बताओ अगर तुम सरप्राइज नहीं हुए थे क्या बिल्कुल भी? जिराड कहता है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, वो कहता है कि भैया मेरा कॉटेज इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं तुम्हें फिगर करके सरप्राइज हो गया, तुम्हें वहाँ देखकर सरप्राइज हो गया था।
दैट इज़ अंडरस्टेबल, ये अंडरस्टेबल बात है। बड़ा है मीन्स बहुत इतना छोटा है कि मेरे अलावा कोई, मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ। अब कोई और भाई दूसरा बंदा आएगा तो मैं सरप्राइज तो होऊंगा ही ना। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस? वो कहते हैं कि अच्छा चलो वो बात छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम किस तरीके का क्राइम तुमने ऑप्ट किया है, या आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो? इंट्रूडर कहता है माई स्पेशलिटीज ज्वेलरी रॉबरी, कि मेरी स्पेशलिटी किस में है? ज्वेलरी को लूटने में है। और योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और इसमें तुम्हारी कार मुझे ट्रीट दे सकती है, मत मीन्स हेल्प कर सकती है। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, वो क्या है, एक पक्का एक बहुत ही शानदार बस है। डैंडी बस मतलब मेरे बहुत ही अच्छे तरीके से काम आ सकती है। बस पे मत जाना, कार है, ठीक है। डैंडी बस एक फ्रेज उसमें यूज़ किया। जिराड आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू, मैं तो बड़ा चिंतित हूँ कि ज्वेल्स तो बहुत कम है। एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस, तो वो कहता है, जिराड कहता है कि भाई तुम ज्वेल रॉबरी करते हो, हैं तुम ज्वेल रॉबर हो, तो मुझे तो भाई बड़ा डर लग रहा है इस बात से कि मेरे पास तो जो ज्वेल है वो है ही नहीं, है ना, ये ना मात्र के हैं, है ही नहीं। और मेरे इसमें फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एक्सेस कॉटेज, इस कॉटेज में कहाँ से मिल जाएगी तुम्हें चीज़, तुम क्यों आए हो भाई यहाँ? तो इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स, मैं किससे बच के आया हूँ? कॉप्स से। कॉप्स मीन्स पुलिस से। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, कहता है मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे भाई रिटायर होना चाहता हूँ, मतलब कोई चोरी वोरी नहीं करना चाहता, चुपचाप शांति से रहना चाहता हूँ। जिराड कहता है यू मीन टू लिव विद मी, तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अ ट्रिफल सडन इजंट इट, ये कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही है? यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मैंने तो तुम्हें इन्वाइट भी नहीं किया भाई मेरे साथ रहने के लिए। इंट्रूडर कहता है अब वो देखो कितनी मतलब मजाक सी बात कर रहे हैं ना, यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तुम ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ नहीं टिक पाओगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, वो कहता है कि भाई शांत हो जा, तू यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है। इंट्रूडर कहता है जिराड को, और मेरे को तेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं आऊँ या ना आऊँ। तो जिराड कहता है इससे व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे से इससे मतलब क्या है? तो वो कहता है तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है, आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। जिराड कहता है अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये तो बड़ी हार्श बात है, ये तो बड़ी दुख की बात है, बड़ी कठोर बात है, क्या नहीं है? इंट्रूडर कहता है विद हैवी सरकाज्म, उस मजाक सा उड़ाते हुए कहता है ये है, मैं हार्श हूँ। आई विल बी सॉरी टू डू इट, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ तुमसे ये तुम्हें करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, कि मैं तुम्हें शायद क्या करने लगा हूँ, पसंद करने लगा हूँ। बट इट जस्ट गॉट टू बी डन, पर ये काम तो अब होना है, मुझे तो तुम्हें मारना है। अब जिराड कहता है वाई एड मर्डर टू योर क्राइम्स, कि तुम मर्डर कर चुके होंगे पर तुम अब एक क्राइम क्यों कर रहे हो भाई, अपने मतलब एक और गुनाह क्यों ऐड कर रहे हो अपने क्राइम्स में? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, कि ये तो एक ग्रेव मीन्स सीरियस स्टेप है जो तुम लेने जा रहे हो। इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, भाई देख मैं कोई मजाक वजाक के लिए ये स्टेप नहीं ले रहा हूँ। आई हैव बीन हंटिंग लॉन्ग इनफ, कि मैं भाग रहा हूँ भाई बहुत दिनों से। चेज मीन्स मतलब मेरे पीछे भागा जा रहा है। आई हैव बीन चेस्ड, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, कि मेरा इंतज़ार किया जा रहा है, मुझे ढूंढा जा रहा है बहुत दिनों से। एंड आई वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, और मुझे ढूंढा जा रहा है, मैं वॉन्टेड हूँ मर्डर के लिए पहले से ही। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे 2 बार तो चढ़ा नहीं सकते ना। मतलब इंट्रूडर का कहने का मतलब है कि वो ऑलरेडी एक गुनाह के लिए ढूंढा जा रहा है, एक मर्डर के लिए ढूंढा जा रहा है, और अगर वो तुम उसका मर्डर भी कर देगा, जिराड का मर्डर भी कर देगा, और बाई चांस पकड़ा भी गया, तो वो 2 बार थोड़ी ना चढ़ा देंगे उसे, मर्डर की सज़ा 2 बार तो ना सुना देंगे। जिराड यू आर प्लानिंग अ ग्रैटिट्यूड ट्रबल, तो तुम क्या कर रहे हो, एक बिना गुड रीज़न के दूसरी बार ये काम करने जा रहे हो, सो टू स्पीच अगर मैं कहूँ तो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है खोने को। बट वॉट हैव यू टू गेन, तुमने ये तो एडमिट कर लिया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है अब खोने को, तुम भाग रहे हो, तुम थक गए हो, पर तुम्हें मिलेगा क्या इस चीज़ को करके? इंट्रूडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे फ्रीडम मिलेगी इससे, आज़ादी मिलेगी इससे।
एज फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, आई एम पुअर हंटेड रैट, मैं वो चूहा हूँ जिसे बड़ी बुरी तरीके से ढूंढा जा रहा है पकड़ने के लिए। एज विंस चार्ल्स जिराड, जैसे कि विंस चार्ल्स जिराड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, वो उसका पूरा नाम लेता है विंस चार्ल्स जिराड। वो कहता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ जगहों पे जाने के लिए और कुछ भी चीज़ें न करने के लिए। आई कैन ईट वेल, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट, और मैं क्या कर सकता हूँ किसी को भी, और विदाउट हैविंग टू रेडी टू बीट इट, और एट द साइट ऑफ अ कॉप, और मैं बच के निकल सकता हूँ बिना पिटे एक कॉप की नज़र से, साइट से, यानी पुलिस वाले की नज़र से बच सकता हूँ। जिराड। इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलन इज़ फुलिश, कहते हैं कि बहुत सारे मेलोड्रामाज में, ड्रामा में विलन क्या है, बिल्कुल मूर्ख होता है। इनफ टू डिले हिज किलिंग, लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, कहते हैं, अब देखो स्टार्टिंग में उसने मेलोड्रामा बोला था ना जिराड ने, तो जिराड ने दोबारा बोल रहा है, कहता है कि बहुत सारे मेलोड्रामाज में जो विलन होता है वो बिल्कुल बेवकूफ़ होता है, क्योंकि वो डिले कर रहा होता है और सॉरी, फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग, लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेट हो के, डिसअपॉइंट हो के, वो अपने जिसको भी मारना चाहता है उसको डिले करता रहता है, फिर लास्ट में क्या होता है, हीरो होता है वही विलन को मार देता है। पर कहते हैं कि यू आर मच लकियर, पर तुम इसमें लकियर हो कि शायद तुम मुझे पहले ही मार दो और तुम इस चीज़ को क्या ना करो, डिले ना करो। दिस इज़ फॉर पार्ट 1, मस्ट वॉच पार्ट 2 फॉर कंप्लीट लेसन।